नमस्कार दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2082 शक 1947 पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र चंद्रमा जो है तुला राशि पर संचरण कर रहा है। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह स्थिति को देखते हैं। तो गुरु जो है मिथुन राशि पर जो है विराजमान है, केतु सिंह राशि पर जो है संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा तुला राशि पर विराजमान है, शुक्र और बुध और सूर्य की युति जो है वृश्चिक राशि पर जो है बनी हुई है, धनु राशि पर जो है मंगल जो है संचरण कर रहे हैं, राहु कुंभ राशि पर विराजमान है, शनि मीन राशि पर मार्गी होकर जो है विराजमान है। ये जो है साप्ताहिक ग्रह स्थिति हुई। आइए अपन जो है राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए जो है भाई बंधुओं से लाभ मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। योजनाएं जो हैं वो असफल होती हुई जो हैं दिखाई दे रही हैं, उसमें विघ्न बाधाएं आती हुई जो हैं प्रतीत हो रही हैं। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में अचानक कोई धना लाभ या अचानक कोई लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग्य शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय रुक रुक कर हो रही है, व्यय जो है ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और मेष राशि वालों का शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र हैं और वृष राशि वालों के लिए जो है ससुराल से कुछ लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ गिफ्ट वगैरह मिलता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मात्र पीड़ा बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। मन कमज़ोर होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कुछ साइनस संबंधित, एलर्जेटिक संबंधित सर्दी, खांसी, जुखाम आदि होने की संभावनाएं बढ़ती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं। और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ मंगल कुछ इनको एलर्जेटिक बनाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। राजनीति में इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय सामान्य है, व्यय भी सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और वृष राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध हैं और मिथुन राशि वालों को धार्मिकता जो है बढ़ती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भाई बंधुओं से विरोध होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। योजनाएं बनाएं, योजनाओं से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्लानिंग अच्छी करें, अच्छे लोगों से मिलकर जो है अगर प्लानिंग और योजनाएं बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होते हुए जो हैं दिखाई देंगे। और रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो हैं प्रतीत हो रही हैं। और साथ में भाग्य स्थान में पड़ा हुआ राहु इनको जो है भाग्य वृद्धि करने नहीं दे रहा, लेकिन अचानक जो है हफ्ता के उत्तरार्ध में, जो पूर्वार्ध के बाद उत्तरार्ध आता है, उत्तरार्ध में जो है अंतिम तीन दिन जो है लाभ देता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय जो है अच्छी बनी हुई है, व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है और मिथुन राशि वालों का शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है और कर्क राशि वालों के लिए ससुराल से जो है कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति का विवाद बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भूमि से, वहाँ भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
शिक्षा बुद्धि से लाभ ले, निश्चित रूप से लाभान्वित होते हुए जो है ये दिखाई देंगे। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो हैं दिखाई दे रही हैं। धर्म करें, पूजा पाठ करें, इष्ट आराधना करें और थोड़े से किसी ज्योतिषी से मुलाकात कर लें तो निश्चित रूप से आपको राजयोग लगता हुआ जो है दिखाई देगा। आय सामान्य है, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मिजेंटा कलर बना हुआ है, रानी कलर बना हुआ है। और कर्क राशि वालों का शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल है। आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पांचवी राशि जो है ये सिंह राशि है। इनकी राशि स्वामी जो है वो सूर्य हैं और सिंह राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा बुद्धि से लाभ ले, निश्चित रूप से लाभान्वित होती हुई जो है दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो हैं दिखाई दे रही हैं। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ शनि इनको अचानक धना लाभ कराता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय सामान्य है, व्यय ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है। और सिंह राशि वालों का शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठी राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है। और कन्या राशि वालों के लिए जो है ससुराल से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से राजयोग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मातृ सुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चुपचाप रह के साइलेंट मूवमेंट करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप कार्य करते हुए जो हैं दिखाई दे रहे हैं। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और साथ में ही जो है कुछ जिनको जो है इन्फेक्शन, डायबिटिक या जो है आर्टरी संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स बनती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं। सेहत का ख्याल रखें, डॉक्टर से ज़रूर मिलते रहें या फिर अच्छे किसी ज्योतिषी से मुलाकात करके अपनी पत्रिका अवश्य दिखाएं। निश्चित रूप से आपको जो है आराम मिलता हुआ जो है प्रतीत होगा। आय सामान्य, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफ़ेद रंग बना हुआ है। और कन्या राशि वालों का शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमरल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। और तुला राशि वाले हैं उनसे पुल्लित रहते हुए जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। इंटरटेन के मूड में रहते हुए जो हैं दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी से लाभ, ससुराल से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जो है योजनाएं असफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान पीड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु जो है नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पुरानी बीमारी इनको घेरती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय रुक रुक कर हो रही है, व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और तुला राशि वालों का शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की अष्टम राशि की ओर चलते हैं। ये आठवीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है। और वृश्चिक राशि वालों को राजयोग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन से इनको जो है लाभ मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कुछ अपने को पावर में महसूस करते हुए जो है ये महसूस कर रहे हैं। साथ में जो है भूमि से, भवन से, वाहन से
इनको कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। योजनाओं से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। अष्टम स्थान में पड़ा हुआ गुरु इनको जो है थोड़ा सांसारिक बनाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, और लेकिन इनको जो है आध्यात्मिक रहना चाहिए, इष्ट आराधना करनी चाहिए, और साथ में कुछ ज्योतिष के उपाय करने चाहिए जिससे कि जो है इनको परेशानी और बीमारियां न घेरने पाएँ। और इसके लिए किसी अच्छे स्पेशलिस्ट ज्योतिषी से मुलाकात करना इनके लिए शुभप्रद होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय रुक रुक कर हो रही है, व्यय सामान्य बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है, और वृश्चिक राशि वालों का शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की नवम राशि की ओर चलते हैं। ये नौवीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं, और धनु राशि वालों को बीपी संबंधित प्रॉब्लम्स बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, और साथ में भाई बंधुओं का विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ वैराग्यता सी आती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग्य वृद्धि में दिक्कत होती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय जो है सामान्य बनी हुई है, व्यय ज़्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और धनु राशि वालों के लिए सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है, और धनु राशि वालों का शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। दसम राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है, और मकर राशि वालों के लिए जो है ससुराल से कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई रोग इनको घेरता हुआ, कफ आदि की समस्या बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। साथ में कुछ जो है इनको डिप्रेशन या इनको जो है एंजाइटी संबंधित प्रॉब्लम्स बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। भाग्य शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय अच्छी मात्रा में हो रही है, व्यय सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है, और मकर राशि वालों का शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है, और कुंभ राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। इनको साथ में ससुराल से कुछ लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संपत्ति का लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों से लाभ, शिक्षा से लाभ, योजनाओं से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से दूरियां बनती हुई जो हैं दिखाई दे रही हैं। भाग्य अच्छा काम करता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, और साथ में कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके कारण इनको लाभ की प्राप्ति बनती हुई दिखाई दे रही है। कर्म से ही राजयोग बनता हुआ जो है इनका प्रतीत हो रहा है। आय सामान्य है, व्यय भी सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है, और कुंभ राशि वालों का शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की 12वीं राशि की ओर चलते हैं। ये ब्रह्मांड की अंतिम राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं, और मीन राशि वालों के लिए जो है धार्मिकता जो है बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही है, और साथ में जो है भूमि भवन वाहन से इनको लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई दिखाई दे रही है। भाग शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कुछ आंशिक राजयोग लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन राजयोग का फ्लक्चुएशन बहुत होता चला दिखाई दे रहा है। ये इस हफ्ते आंशिक रूप से रहेगा, और अगले हफ्ते बढ़ता हुआ जो है प्रतीत होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय इनकी सामान्य है, व्यय भी सामान्य बना हुआ है।
मन को केंद्रित रख के काम करें, मन को शांत रख के काम करें, निश्चित रूप से इनको सफलताएं मिलती हुई जो है प्रतीत होंगी। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है, और मीन राशि वालों का शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें कि हम कॉलर्स के जवाब देते हैं। हम कोई 2 कॉलर्स को उठा लेते हैं और भरपूर जो है उनका जवाब देने का हम प्रयास करते हैं। तो ये पहले कॉलर जो हैं ये अभिषेक सिंह है। इनने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, परेशानी है, क्या कारण है? उलझने बनी हुई हैं और सरकारी चीज़ों से नुकसान और नौकरी में परेशानी बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। कहीं मैं टर्मिनेट या सस्पेंड तो नहीं हो जाऊंगा, और मुझको बहुत ज़्यादा दिक्कतें चलती हुई जो हैं दिखाई दे रही हैं। हम आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं, आपको जो है सोशल मीडिया में और साथ में गूगल में भी सर्च करके आपको देखते हैं। आपकी रैंकिंग अच्छी बनती हुई जो है उसमें दिखाई देती है। हम निश्चित रूप से आपके शुभ चिंतक हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक है अभिषेक सिंह जी, हम आपकी पत्रिका के बारे में जानते हैं। तो आपकी पत्रिका जो है मकर लग्न की पत्रिका है और साथ में कन्या राशि बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। वर्तमान में जो है शनि की महासा में राहु का अंतर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि में राहु जब भी चलते हैं तो ये पितृदोष पैदा करते हुए जो हैं दिखाई देते हैं। ये समय एक तरह से आपका ट्रांजिशन का समय चल रहा है। ये समय बहुत ही खराब चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इस समय आप सस्पेंड हो सकते हैं, आप नौकरी से जो है विरक्ति मिल सकती है, साथ में जो है आपको धन की प्रॉब्लम बन सकती है, अननेसेसरी आपका धन खर्च हो सकता है, आपकी जो है इज्जत मर्यादा भी जाती हुई जो है दिखाई देती है। तो जो है संयमित होकर काम करें, कुछ ज्योतिष के उपाय करें और कुछ प्रभु आराधना करें, कुछ अपना इष्ट आराधना भी करें, तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होते हुए जो है दिखाई देंगे। बहुत वाचाल होने की जरूरत नहीं है। इस समय आदमी को बहुत वाचाल नहीं होना चाहिए, शांत रह के काम करिए। निश्चित रूप से जो है ये समय आपका कटता हुआ जो है दिखाई देगा, और हम जो निदान बताते हैं उस निदान को आप करते हुए जो है करें। निश्चित रूप से जो है ये खराब समय आपका निकलता हुआ जो है दिखाई देगा। बाकी अगर इस तरह की कुंडलियों को हम पर्सनल जो है अपने पास बुला लेते हैं और निश्चित रूप से पर्सनल कंसल्टेंसी देते हैं, जिससे कि इनको लाभ मिलता हुआ जो है इनको प्रतीत हो और ज्योतिष पे विश्वास और भी गहरा होता हुआ जाए। तो एक काम करें, हनुमान जी के बाएं पैर में जो पैर उठा हुआ रहता है उसमें जो है सिल्वर की बर्फ लगाना शुरू कर दें। चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा लें, उसको अपने वॉलेट में अपने पर्स में रखना शुरू कर दें। अपने सिरहाने एक मोर पंख रखना शुरू कर दें। उससे जो है आप लाभान्वित होते हुए जो है दिखाई देंगे। हो सके तो मिडिल फिंगर में बीच वाली उंगली में एक गोमेद, एक सीलोन का गोमेद मिल जाए, उसको मिडिल फिंगर में जो है शनिवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित करके पंच धातु में जो है आप धारण कर लीजिए। वो आपको जो है लाभान्वित होता हुआ जो है प्रतीत होगा। और शनिवार के शनिवार हनुमान जी में चमेली का तेल और सिंदूर लगवाना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजिए और शनि स्तोत्र का पाठ करिए। नीलांजन समाभाषण रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातरम संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जो इस श्लोक का जो है आप जाप करिए। ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 108 बार करने का प्रयास करिए। इससे आप लाभान्वित होते हुए जो है आप प्रतीत होंगे। तो ये जो है अभिषेक सिंह जी आपके कॉलर्स के जवाब हुए। अब जो है हम दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरी कॉलर जो है ये अर्चना तिवारी जी हैं, अर्चना त्रिपाठी जी हैं। अर्चना त्रिपाठी जी हैं, इनने अपनी पत्रिका भेजी है। इनने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मुझे कुछ परेशानी है, प्रशासनिक परेशानी भी है और हमारी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझको कुछ स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स हैं और साथ में जो है कुछ हम एलर्जेटिक होते हुए भी जो हैं दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ हमको निदान बताइए।
धन भी काफ़ी अपव्यय होता हुआ और गृहस्थ जीवन भी हमारा थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, देखिए हम आपकी जो है पत्रिका के बारे में चलते हैं। तो जो है आपकी पत्रिका जो है धनु लग्न की पत्रिका है और आपकी राशि जो है वृश्चिक बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। वर्तमान में मंगल की महासा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है। एक तरह से परिवर्तन योग चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मंगल जो है चंद्रमा के घर में है और चंद्रमा जो है मंगल के घर में है। ये इंटरचेंज रिलेशन जो है बनते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं और मंगल नीच का होके अष्टम स्थान पे बैठा हुआ है और निश्चित रूप से आपको गुप्त धन देता हुआ जो है ये दिखाई दे रहा है। आप धन की चिंता ना करिए, धन आपके पास भरपूर है और भरपूर आएगा, लेकिन आपको रोग व्याधि कुछ ना कुछ पकड़ती हुई जो है दिखाई दे रही है। अगर आपको स्किन डिजीज़ हो गई है तो निश्चित रूप से मानिए कोई बहुत बड़ा रोग होना था, लेकिन ये स्किन डिजीज़ होने से ये जो है ये रोग टल गया। कुछ ना कुछ रोग अवश्य होना था। जो आप एलर्जेटिक हैं और आपको स्किन डिजीज़ है, ये आपका प्रारब्ध है, ये पत्रिका में बनता है, ये आपका होना था। निश्चित रूप से हम इसके उपाय बताएंगे, लेकिन ये आपके प्रारब्ध से ही जो है, ये प्रारब्ध में ही जो है कुंडली में बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इसको आपको सहन करना पड़ेगा। एक काम करें, मस्तक नाभि जीवा पर केसर और हल्दी लगाना शुरू कर दें। जब स्नान करें तो हल्दी से स्नान करना शुरू कर दें। एक पुखराज तर्जनी उंगली में जो है 8 रत्ती का पंचधातु या स्वर्ण में बनवाकर जो है गुरुवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित करके जो है आप धारण कर लें और साथ में जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें। और हो सके तो रिंग फिंगर में अनामिका उंगली में, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि भी है और मंगल की महासा भी चल रही है, मंगल नीच के भी हैं, मंगल परिवर्तन योग भी बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक 10 रत्ती का मूंगा जो है तांबे में या पंचधातु में जो है आप धारण कर लीजिए। वो जो है आपको लाभ देता हुआ जो है दिखाई देगा। तो ये 2 चीज़ आप धारण कर लें। और एक आता है हनुमान बाहुक आता है, ये तुलसीदास कृत लिखा हुआ है, गीता कृष्ण पब्लिकेशन का मिलता है, उसको ले लें, उसका नियमित पाठ करना शुरू कर दें। चित्त जो है आरोग्य जो है घटती हुई दिखाई देगी। हनुमान जी की पूजा करें, उनके इष्ट आराधना करें, निश्चित रूप से जो है आपके कष्ट मिटते हुए प्रतीत होंगे। हर मंगलवार हनुमान जी में चमेली का तेल और सिंदूर लगाएं और उनको तुलसी की जो माला बनती है उसको जो है अर्पण करें, तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। और कुछ न कुछ मिष्ठान मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद लगाएं और बच्चों में बांटें, उससे आपको जो है फ़ायदा बनता हुआ जो है दिखाई देगा। तो ये जो है कॉलर्स के जवाब हुए। अब जो है कार्यक्रम के हम अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें जी हम अपना पता बताते हैं। आप हमारा पता नोट करना चाहें तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, 4 टोड स्टेचू चौराहा रीवा, और हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 9425184621। हमारी वेबसाइट है www.astrodrsandeepshukla.com। और आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, बेरोजगारी से परेशान है, विवाह से परेशान है, वैवाहिक समस्याएं बनी हुई हैं, किसी भी तरह की दिक्कतें हैं, तो आप जो है हमारे पास आकर उसका निदान ले सकती हैं। उसका उपाय जो है आपको मिल सकता है। निश्चित रूप से एक देखिए, जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो होता ही है, लेकिन ज्योतिष के उपाय करने से प्रारब्ध से कुछ न कुछ जो है बदलता हुआ जो है आपको प्रतीत होगा। ज्योतिष के उपाय ही एक ऐसे उपाय हैं जो थोड़ा सा ग्रह दोषों को नष्ट करते हैं और साथ में जो है भाग्य का वर्धन करते हैं। तो आप ज्योतिष के उपाय करें और पत्रिका ले आइए, हाथ दिखाइए, वास्तु दिखाइए, वास्तु नक्शा दिखाइए, निश्चित रूप से जो है आपको लाभ मिलता हुआ जो है आपको प्रतीत होगा। देखिए, ग्रह सितारे जो हैं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो जो है आपकी जीवनचर्या से जुड़े होते हैं और आपकी जो जीवनचर्या है
उन्हीं ग्रहों के अलॉटमेंट की तरह होती है। जैसे जिसके ग्रह होते हैं उस व्यक्ति के वैसा ही स्वभाव होता है, वैसा ही उसका कार्यकलन होता है और वैसा ही उसका भाग्य होता हुआ जो है प्रतीत होता है। तो निश्चित रूप से आप अपने ग्रहों को विचार कराइए, पत्रिका बनवाइए। अगर पत्रिका नहीं बनी है, आपकी पत्रिका नहीं बनी है, कुंडली नहीं बनी है, तो हमसे आके पत्रिका बनवा लीजिए, कुंडली बनवा लीजिए, हाथ विचरवा लीजिए, वास्तु विचरवा लीजिए। निश्चित रूप से जो है आपका ग्रह परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन, आपका परिवर्तन होता हुआ जो है दिखाई देगा। चाहे बिजनेस हो, चाहे धंधा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी भी तरीके का आप व्यवसाय, सारा कुछ जो होता है सब ग्रहों पे आधारित होता है। जब ग्रह अच्छे होते हैं, समय अच्छा होता है, निश्चित रूप से सभी चीज़ें आपके पास की होती जाती हैं। लेकिन जैसे ही जो है ग्रह का परिवर्तन जो है खराब हो जाता है, वही चीज़ें जो है नेगेटिव होती हुई जो है दिखाई देती हैं। इसलिए जो है आदमी की गलती नहीं होती, ये ग्रह नक्षत्र सितारों की गलती होती है। सितारे जैसे बदलते हैं, ग्रह नक्षत्र जैसे बदलते हैं, निश्चित रूप से उसी तरह से जो है परिवर्तन होता हुआ जो है आदमी में दिखाई देता है। तो दर्शकों, अब जो है ये हमने आपको पता बताया, मोबाइल नंबर बताया। हमारा जो बैठने का समय ऑफिस में वो हम जो है प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठते हैं। शाम को जो है 5 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक हम जो है अपने कार्यालय में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं। आप आकर जो है हमसे मिल सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं, पहले से बात भी कर सकते हैं, आप समय पे आ भी सकते हैं। हमारी मुलाकात आपसे होगी और निश्चित रूप से हम आपके में परिवर्तन करने के लिए आपके एक अच्छे सिम्टम्स लाने का जो है हम प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, अब जो है बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को नमस्कार।